की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विशेष सत्र की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर होगा आयोजन। उत्तराखंड में अभियान की तरह जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया। सीएम धामी ने किया ऐलान। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। 23 अक्टूबर को विधि विधान से बंद होंगे कपाट। खेल विभाग अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को देगा प्रशिक्षण। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपावली पर नहीं होगी बत्ती गुल। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। निगम की सभी तैयारियां पूरी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में आज दीपावली मनाई जाएगी। तो आज दीपावली का पावन पर्व है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, और इसी को लेकर देश भर में धूम है, क्योंकि पीएम मोदी और साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी गोवा में नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। तो देश भर में आज दिवाली मनाई जाएगी, और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जहां एक तरफ देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं कालाढूंगी में एक युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले कालाढूंगी निवासी युवक इरशाद ने धोखे से रखकर पहले मस्जिद में निकाह किया, फिर कोर्ट में भी शादी करी। युवती ने कहा कि युवक गुपचुप शादी करने के बाद उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन शादी के बाद उसको अपने घर पर नहीं रख रहा। युवती ने आरोप लगाया कि युवक पर किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जो कानूनन गलत है। युवती आज युवक के घर पर आ गई और उसके साथ रहने की जिद पर वहीं धरने पर बैठ गई, जिसको देखकर युवक परिवार सहित मौके से फरार हो गया। लेकिन युवती युवक को बुलाकर उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हुए युवक के घर के बाहर की धरने पर बैठी रही। युवती का कहना है कि 13 सितंबर 2025 को इस मामले में दोनों पक्षों में लिखित में समझौता किया था। इसके बावजूद 1 महीने के अंदर युवक युवती को अपने घर ले जाएगा, लेकिन 1 महीना निकल जाने के बाद युवक उसको धमकी दे रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा है। सर देखिए, मेरी आज से 1.5 साल पहले शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने इरशाद हुसैन ने मुझसे निकाह किया, फिर उसके 6 महीने बाद मुझसे कोर्ट मैरिज करी। उन्होंने मेरे को 1.5 साल तक इसी तरीके से दिलासा रहा कि मतलब मेरा बिजनेस बिल्डअप होने दो, मेरी बहन की शादी होने दो। आप अपने घर में जैसे मैं रहती थी, मैं इस तरीके से रही, वो अपने घर मैं अपने घर। उसके बाद इसी बीच में पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने किसी और से इंगेजमेंट करी। नंबर 6 निवासी एक महिला की तहरीर थाने में प्राप्त हुई है। उसका कहना है कि इरशाद नामक व्यक्ति ने उससे शादी की है, और उसके बाद उसका निकाहनामा भी है और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। वो उसको अपने घर नहीं ले जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दिन भर बातचीत चलती रही है, और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। जो भी इसमें वैधानिक हमें तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा जीतपुर निवासी महेंद्र अपने घर के सामने खड़े फोन चला रहे कुछ व्यक्तियों को मना करने पर दबंग लोगों ने बुजुर्ग महेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर गुलशन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तब जाकर आरोपी हमलावर मौके से फरार हुए। आरोपियों के खिलाफ महेंद्र ने लक्सर के बीकमपुर पुलिस चौकी में शिकायत कर गाँव के ही दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल परमार ने बताया कि टांडा जीतपुर के महेंद्र द्वारा शिकायत दी गई है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में प्रकाश पर्व दीपावली में आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राज्य तथा पुलिस विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते ही सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जाँच के निर्देश दिए हैं और स्वयं भी सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम रेखा आर्य ने बताया कि पुलिस तथा दमकल विभाग के अधिकारियों ने बाजार तथा रामलीला मैदान में लगी पटाखों की दुकानों में सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया। बताया कि दीपावली त्योहार को सकुशल ढंग से संपन्न करवाने को लेकर व्यापार सभा, दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी की गई। बताया गया कि सभी विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और साथ ही सुरक्षा मानक को कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई है। जी, मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने टांडा महतोली गांव के नितिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए गांव निवासी 2 आरोपियों कंवरपाल व रजत को गिरफ्तार कर लिया है। 23 वर्षीय नितिन 16 अक्टूबर को शाम से लापता था। बाद में उसका शव ईंट भट्टा के पास स्थित तालाब से बरामद किया गया था। मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को नितिन के अलावा आरोपी भी तालाब की ओर जाते हुए दिखे। हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक तीनों आपस में दोस्त थे। तालाब के पास बैठकर शराब पीते हुए किसी बात पर तीनों के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान नितिन तालाब में चला गया, जिसे नशे में होने से डूबकर उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि उधारी की रकम मांगने का विवाद था। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां दीपावली पर्व के चलते नैनीताल, भीमताल व भवाली में दमकल विभाग ने तमाम सुरक्षा तैयारियों की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली हैं। विभाग ने भवाली में एक नया और भीमताल में 3 नए फायर हाइड्रेंट स्थापित किए हैं। साथ ही पटाखा बाजारों के आसपास भी फायर टेंडरों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि दीपावली पर नैनीताल, भवाली, भीमताल क्षेत्र में पटाखों की तमाम दुकानें लगी हैं और इसी के मद्देनजर अग्निशमन विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों को खरा उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नैनीताल में जल संस्थान के साथ फायर हाइड्रेंट की जांच की भी जा चुकी है। वहीं भवाली रोडवेज स्टेशन पर एक नया फायर हाइड्रेंट लगाया गया है। भीमताल ब्लॉक में 2 नए फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। पटाखों की दुकानों के पास 2 भवाली व भीमताल में एक फायर टेंडर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा 5000 लीटर का एक फायर टेंडर दमकल कार्यालय में भी रिजर्व रखा गया है। सबसे पहले तो मैं
सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार के हमारे खुशी का त्यौहार है, सबके साथ शेयर करें कि खुशी और किसी के दुख सुख में काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो यहाँ पर फायर की जो यूनिटें लगी, एक भीमताल में है, हमारे रामला ग्राउंड पर हमारी फायर सर्विस गाड़ी खड़ी है और मुस्तैद है, और दूसरा हमारा भीमताल भवाली में है। आगे बढ़ते खबरों में, स्वास्थ्य महकमे के दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा कि दीपावली त्योहार में जन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जन सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अस्पतालों के चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने जनता से भी दीपावली को पर्यावरणीय सुरक्षात्मक माहौल में मनाने की अपील की है। उन्होंने सभी को दीपावली की बधाई देते हुए आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने की बात कही। के इस पर्व पर यही सबके सामने रखा है, इसको और मजबूत करते हुए दीपावली का पावन पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अनेक प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। यहाँ एक तरह से जो पकवान और मिठाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करते हैं। कई बार उसको लेकर के कुछ प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पूरे देश में दीपों का उत्सव दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर दिवाली मिलन के भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री रामकुमार वालिया ने अपने आवास पर दिवाली मिलन का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली पर हम सभी को जहां खुशियों की सौगात देता है, वहीं सभी को एकता में भी पिरोने का संदेश देता है। उन्होंने सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सर्व समाज महासंघ ये एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महासंस्था है, जिसके आज पूरे देश में 5 लाख से अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ। ये एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महासंस्था है, जिसके आज पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में हमारे लगभग 50,000 के करीब सदस्य हैं। हमारा काम यह है कि जाति का भेदभाव मिटाकर सर्व समाज के ऐसे लोग जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको किसी ना किसी रूप में मदद कराना, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना, उनकी स्वास्थ्य में मदद करना और प्रत्येक त्योहार को अलग प्रकार से मनाकर एक देश के अंदर संदेश देना। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां बीते दिन प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयोजित एक प्रेस वार्ता के भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता को निराश किया है। उन्होंने महिला उत्पीड़न व कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से विफल रहा है। देश की जनता भी देख रही है कि वो किस तरीके से एक बेटी जो इस दुनिया से चली गई है उसको सम्मान देने के बजाय किस तरीके से रोज वो अपमानित करते हैं, रोज उसको कहीं ना कहीं मीडिया की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बना करके उस बेटी की आत्मा को दुखाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर मेरा भी उनसे एक सवाल है, वो ये बताए कि राजेश रावत की हत्या हुई थी तो उसका वीआईपी कौन है, राजेश रावत की हत्या कैसे हुई, हमारा आंदोलनकारी था। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। और आज अंकिता बहन के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार राजनीति करने का काम करती है, महिलाओं के ऊपर राजनीति करने का काम करती है, आज कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और इस प्रदेश की सरकार ने हमेशा उन लोगों को जेल में भेजने का काम किया है। कत्ल
ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत देश के अंदर नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा बिल्कुल फेल है उत्तराखंड के अंदर। बेटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर देहरादून आरटीओ कार्यालय ने सभी सिटी बस और विक्रम व ऑटो संचालकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को निर्देशित किया गया है कि वो त्योहारी सीजन के मद्देनजर सेवाओं को बढ़ा दें और वाहनों में साफ सफाई रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन संचालकों और चालकों को कहा गया है कि वो शराब का सेवन करके वाहन ना चलाएं, क्योंकि उससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके अतिरिक्त प्रवर्तन दलों को कहा कि चक्राता, टिहरी और ऋषिकेश के पहाड़ी मार्गों पर निरंतर चेकिंग अभियान चलाएं, ताकि वाहनों में ओवरलोडिंग ना हो और कोई भी चालक शराब का सेवन करके वाहन ना चला सके। इसमें हमने जो उत्तराखंड के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जीएम हैं ऑपरेशंस, उनको और जितने भी यूनियंस हैं, इनको निर्देशित किया है कि आप जो फेस्टिव सीज़न है इसमें सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ़ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज़ के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहाँ पर निरंतर अपना चेकिंग अभियान चलाते रहें। और अब खबर देहरादून से है, जहां दीपावली का त्योहार चल रहा है और इसके अलावा कई और त्योहार भी हैं। ऐसे में मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रहा है, जिससे आम लोगों को नकली मिठाइयां ना मिलें और लोग बीमारियों से बचें। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में सभी टीमों को अलर्ट किया गया है, ताकि दीपावली के इस मौके पर ऐसे लोग जो थोड़े से लालच में लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खाद्य पदार्थों को लाइसेंसी दुकान से ही खरीदें और उसका बिल भी जरूर लें। इसी में आपकी सुरक्षा है। खाद्य को लेकर के अभी आपको पता है, जैसे कि त्योहारी सीजन चल रहा है, हमने पूरे जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हुए हैं, जितने भी मिलावट है या मिलावटखोरी है उसको सख्त उस पर निगरानी रखें और इस तरह से कुछ भी अगर आपको प्राप्त होता है उसको नष्ट करें तुरंत तत्काल, और इस पर मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह की हरकतें करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां खनन मंत्रालय द्वारा राज्य को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस राशि को भाजपा सरकार का खनन पर पीठ थपथपाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी केंद्र की योजना पर भरोसा नहीं है। केंद्र ने जो राशि राज्य के खनन सुधार के लिए प्रदान की है, कांग्रेस को उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि निंदा। कांग्रेस को प्रदेश व भारत को बदनाम करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस की इस आदत को जानती है और आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना इतिहास भी पढ़ लेने की आवश्यकता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने कुछ लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय शाखा अध्यक्षा महिमा कुकरेती ने कहा कि उनकी मुख्य मांग कर्मचारियों के ढांचे के पुनर्गठन को लेकर है। अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों में कोई वृद्धि नहीं है। वहीं विभाग को फोरगो पॉलिसी से बाहर रखने के लिए ये भी आंदोलन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारी से 3 से 4 कार्यों को आवंटित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में भी हैं। राज्य कर अधिकारियों की पदोन्नति की डीपीसी होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी शासन ने सूची को जारी नहीं किया, जिससे कार्मिकों में आक्रोश है। सर, हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं वैसे तो, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमारा स्ट्रक्चर का है।
स्ट्रक्चर से हमारा ये है कि जो भी हमारे कार्मिक हैं वो इस समय विभाग में बहुत कम कार्यरत हैं। अधिकारियों का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 बार पिछले कई सालों से 3 बार बढ़ चुका है और उनकी संख्या काफ़ी हो गई है और उसके सापेक्ष जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो मेन मुद्दा हमारा वो है। फिर हमारा ये कि हमारा जो विभाग है उसको फॉर्गो पॉलिसी से बाहर रखा जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे कार्मिक साथियों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतने इस तरीके से हम लोगों को दबाव में है, हम लोग मानसिक दबाव में और कार्य के दबाव में कि एक कार्मिक के पास 3-3, 4-4 कार्य को आवंटित किया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां दीपावली पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून स्थित मुख्यालय में जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ त्योहारी सीजन व सुरक्षा व आपात व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में तैनात 272 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस के लिए तकनीकी सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि देहरादून स्थित केंद्रीय कॉल सेंटर को स्थिति की तत्काल जानकारी मिल सके। वहीं देहरादून जिले में सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा व रेसकोर्स जैसे प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की विशेष तैनाती की गई है। त्योहारों के जोश में अक्सर हम जोश में होश भी कभी कभी खो देते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर हमने अक्सर एक्सीडेंट और जलने की घटनाओं में वृद्धि देखी है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूर्णतः तत्पर है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपातकालीन घटनाएं होने के संभावित स्थलों पर हमने अपनी टीमें तैनात कर सारे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का